गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए मैंने टेंस का वीडियो तैयार किया है। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। आज हम टेंस के शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, कैसे टेंस के जो आंसरों के दिए जाते हैं। आई always speak the truth. I always speak the truth। हमें पता है कि जब हम टेंस सीखते हैं तो उसमें अपन को एडवर्ब याद होने चाहिए। टेंस को समझने के लिए, टेंस को सीखने के लिए चार बातें आना जरूरी है। नंबर 1 है एडवर्ब, नंबर 2 हिंदी की पहचान, नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 4 मेन वर्ब। तो टेंस हमको परमानेंट याद रहे, अच्छी तरह याद हो जाए, अच्छी तरह समझाएं, तो इसके लिए अपन को चार चीजें आना जरूरी है। एक तो एडवर्ब। कोई भी सेंटेंस जब इंग्लिश का है तो उसमें अपन जो वर्ब बढ़ते हैं तो हर टेंस में अलग अलग एडवर्ब होती हैं। तो नंबर 1 है एडवर्ब, नंबर 2 है हिंदी की पहचान। जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है तो उसमें हिंदी की पहचान काम आती है। हिंदी के वाक्यों को, हिंदी की पहचान से वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर 3 है हेल्पिंग वर्ब। जब हिंदी से इंग्लिश का वाक्य हो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हिंदी की पहचान देख करके फिर उसको हम उसे वाक्य के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और चौथी चीज है मेन वर्ब। हर टेंस में अलग अलग मेन वर्ब होती है। किसी में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, किसी में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, किसी में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, किसी में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो टेंस को समझने के लिए बेसिकली हमको हमारे पास में ये चार चीजें होना जरूरी है। एडवर्ब, जो इसको हम इंग्लिश की पहचान कर सकते हैं, दूसरा है हिंदी की पहचान, तीसरा है हेल्पिंग वर्ब और चौथा है मेन वर्ब। स्टेप बाय स्टेप इनको समझते जाएंगे। जैसे अपने पास है आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो अब जैसे ऑलवेज है तो हमें पता है कि हर टेंस के अलग अलग एडवर्ब होते हैं। तो अब इसके जैसे एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो एडवर्ब है वो है ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, डेली, एवरी डे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, once, twice, thrice, sometimes, sometime, on Sunday, every Sunday, morning, afternoon,
इवनिंग, नाइट। देखिए ये सारे जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी ईयर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, sometimes, sometimes, on Sunday, every Sunday, morning, afternoon, evening, night। प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए ये आपको एडवर्ब याद करने पड़ेंगे, तब जाके अपन इस टेंस को कर पाएंगे। तो ये थे एडवर्ब। अब अपना जो सेंटेंस आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पे ऑलवेज आ रहा है। ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब होता है। अब जिसका अपना आंसर लिखेंगे तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एडवर्ब को देख करके अब आपके दिमाग में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में विचार होना चाहिए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सब्जेक्ट के बाद में जब ऑलवेज आता है तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसका रूल्स है कि आपको वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अब कब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं? आई, वी, यू, दे। जब ये सब्जेक्ट होंगे आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जब ही सी नेम होता है, ही सी इट नेम, तो वहां पर आप लगाते हैं वर्ब में एस और ई एस। तो यदि देखिए हमें सब्जेक्ट आई है तो आपको मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे स्पीक का स्पीक हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एडवर्ब देख करके आपको मेन वर्ब के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि ये सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो ब्रैकेट में जो आ जाएगा। और यदि ही सीट नेम है तो वहां पे वर्ब में एस एस का यूज करेंगे। एस का यूज कहाँ होता है, एस का यूज कहाँ होता है? तो जब किसी वर्ब के अंत में एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, डबल एस, डबल जेड आता है, जब तक आप ई एस लगाएंगे और ये लेटर्स नहीं है तो एस लगाते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस था, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सेकंड सेंटेंस देखेंगे। You eat food at this time। You eat food at this time, ये सेंटेंस है। अब जो 10th क्लास में है उसमें क्या इस साल से आपके 4 ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें से आप आंसर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, यू ईट फूड एट दिस टाइम, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसका वाज ईटिंग, सेकंड है आर ईटिंग, थर्ड है ईट, थर्ड है ईट, फोर्थ है ईट्स। तो ये सेंटेंस है आपका, और आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि यू ईट फूड एट दिस टाइम। तो मैंने बताया वर्ब बढ़ने के लिए आपको एडवर्ब याद होनी चाहिए। तो यहां पर अपन देखते हैं एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एट दिस टाइम
एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ इट इज, दीज डेज, इस प्रकार के जो वर्ड है वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। इसके अलावा कोई सेंटेंस में लुक या सम आता है, लुक या लिसन आता है, तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एट दिस टाइम आ रहा है, एट दिस टाइम आ रहा है तो सेंटेंस इज एम आर का है। अब हमको पता है कि यू के साथ में आर आता है, यू के साथ आर आएगा, वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। तो इसमें देखेंगे वाज ईटिंग, ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। आर ईटिंग, ये आंसर सही है। ईट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ईट्स, इसमें वर्ब में एस और यस लगा दिया, तो इसका आंसर हो गया आर ईटिंग। तो सेंटेंस जब एट दिस टाइम आता है तो वहां पे आपको इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस थर्ड, आई रीड many books so far. I read many books so far. यहां पर देखो so far है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है। एडवर्ब जानने के लिए मैंने एक टेंस का वीडियो डाला, उसमें आप एडवर्ब देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है आपको। तो जैसे इसमें है, नंबर फर्स्ट है एम रीडिंग, सेकंड है हैव रीड, थर्ड है हैड रीड, और फोर्थ है विल रीड। तो देखिए टेक्स्ट में वर्ब बढ़ने के लिए आपको एडवर्ब याद होने चाहिए। यहां पर आ रहा है सो फार, हमको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, यट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, दिस ईयर, दिस संडे, इस प्रकार के जो वर्ड्स आते हैं तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पर अपन देखते हैं सेंटेंस में सो फार है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स है कि आप हैजो का यूज करें। सबसे पहले आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में विचार करना होगा। तो आई के साथ आपको पता है कि हैव का यूज करते हैं, आई के साथ हैव का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब चाहे है जो चाहे है वो, दोनों के साथ ही आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इसका आंसर होगा है जो के साथ में थर्ड फॉर्म। अपन इसके ऑप्शन देखते हैं तो एम रीडिंग, ये रॉन्ग है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हैव रीड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आंसर सही है। हैड रीड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और विल रीड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो अपन देखते हैं किसका आंसर है जो हैव रीड है। तो आप यहाँ पे हैव रीड लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। ऐसा आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। सबसे पहले एडवर्ब आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में विचार करो।